ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के मन में ब्रह्मांड को लेकर कई सवाल होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी जीवन की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के लिए अहम माना जाता है। एक सवाल यह भी आता है कि पानी कब बना। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिक सालों से इस बात की खोज में लगे हैं कि सबसे पहले पानी का निर्माण कैसे और कब हुआ। हाल के मॉडलों ने दिखाया है कि पानी धातुओं के मिश्रण से बनी गैसों से बना हो सकता है। अब इसे लेकर एक रिसर्च में बड़ा खुलासा किया गया है। चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें अपडेटेड। पानी का निर्माण ब्रह्मांडीय घटनाओं और पृथ्वी के विकास से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार महाविस्फोट बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था, लेकिन पानी का निर्माण तत्काल नहीं हुआ। इसे बनने में करोड़ों साल लगे। रिसर्च में खुलासा किया गया कि महाविस्फोट के 10 से 20 करोड़ साल बाद पानी का निर्माण हुआ। शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रह्मांड में पानी का निर्माण पहले से सोचे गए समय से पहले हुआ, और यह पहली आकाशगंगाओं का एक प्रमुख हिस्सा हो सकता है। शोधकर्ता ने 2 सुपरनोवा के कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया। पहला सूर्य के द्रव्यमान से 13 गुना बड़े तारे के लिए और दूसरा सूर्य के द्रव्यमान से 200 गुना बड़े तारे के लिए किया। शोधकर्ताओं ने इन विस्फोटों के उत्पादों का विश्लेषण किया। महाविस्फोट के बाद पहले 3 से 4 लाख साल तक केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थीं। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ, तब इन तारों के अंदर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बने। शोधकर्ताओं ने पाया कि पहले और दूसरे सिमुलेशन में क्रमशः 0.051 और 55 सौर द्रव्यमान, जहां एक सौर द्रव्यमान हमारे सूर्य का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, जो बहुत अधिक तापमान और घनत्व तक पहुंचने के कारण हुआ। शोध में आगे कहा गया कि जब यह गैसीय ऑक्सीजन ठंडी हुई और सुपरनोवा द्वारा छोड़े गए आसपास के हाइड्रोजन के साथ मिली, तो पदार्थ के बचे हुए घने गुच्छों में पानी का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया महाविस्फोट के 1 अरब साल बाद, यानी लगभग 12.8 अरब साल पहले शुरू हुई। ये गुच्छे हो सकता है दूसरी पीढ़ी के तारों और ग्रहों के निर्माण के स्थल थे। रिसर्च में कहा गया है कि यदि पानी प्रथम आकाशगंगाओं के निर्माण के दौरान बच गया, जो कि एक संभावित विनाशकारी प्रक्रिया है, तो यह अरबों साल पहले ग्रहों के निर्माण में भी शामिल हो सकता था। पृथ्वी पर पानी कब आया? हमारी धरती पर 70% सतह पानी से ढकी हुई है। यह महासागरों, नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी लगभग 4.4 से 4.0 अरब साल पहले आया। यह पानी संभवतः धूमकेतुओं, कॉमेट्स, क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर आया। ब्रह्मांड में पानी महाविस्फोट के लगभग 1 अरब साल बाद बनने लगा। पृथ्वी पर पानी बनने में 9 अरब साल और लगे, यानी लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति हुई। इसलिए महाविस्फोट के बाद पानी को बनने और पृथ्वी पर आने में लगभग 9 से 10 अरब साल लगे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पानी सबसे पहले ठंडी गैसीय बादलों, इंटरस्टेलर क्लाउड्स और धूल के कणों पर जमी बर्फ के रूप में बना। फिर यही पानी धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों की सतह पर पहुंचा। जब पृथ्वी 4.54 अरब साल पहले बनी, तो यह एक आग का गोला थी, इतनी गर्म कि कोई भी तरल पानी वहां नहीं रह सकता था। फिर पानी आने के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से से बर्फीले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए और अपने साथ बर्फ और पानी लाए। कई धूमकेतुओं में भारी मात्रा में पानी पाया गया है, जिससे यह सिद्धांत मजबूत होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना 4.4 से 4 अरब साल पहले हुई, जिससे महासागर बने। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो ज्वालामुखी विस्फोटों से जल वाष्प, वाटर वेपर, निकला। यह वाष्प जब ठंडा हुआ, तो बादलों में बदल गया और फिर लगातार हजारों सालों तक बारिश हुई, जिससे समुद्र बने। यह प्रक्रिया भी लगभग 4.4 अरब साल पहले शुरू हुई।
क्या पृथ्वी से पहले भी कहीं पानी था? वैज्ञानिकों को मंगल पर बर्फीली चादरें, भूमिगत जल, पुराने झीलों और नदियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे लगता है कि अतीत में वहां जीवन हो सकता था। नासा का परसेवरेंस रोवर पुराने सूक्ष्मजीवों, माइक्रोब्स के संकेत खोज रहा है। यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। इसकी बर्फीली सतह के नीचे गर्म महासागर छिपा हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां हाइड्रोथर्मल वेंट, गर्म पानी के झरने हो सकते हैं जहां जीवन पनप सकता है। एन्सेलेडस शनि का चंद्रमा। इसकी सतह के नीचे खारा पानी, सॉल्ट वाटर ओशन मिला है। वहां से बर्फ और पानी के फव्वारे, गाइजर्स निकलते देखे गए हैं। शायद वहां सूक्ष्मजीव भी हों। एक्सोप्लैनेट्स सौर मंडल के बाहर। खगोलविदों ने ट्रैपिस्ट एक सिस्टम में कई ग्रह खोजे हैं जहां पानी और जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक अब उन ग्रहों के वायुमंडल में जलवाष्प और जैविक संकेत, बायोसाइनेचर्स खोज रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर जमी हुई बर्फ खोजी है, खासकर इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में। यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और कॉलोनियों के लिए उपयोगी हो सकता है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसमें भी गहरे जलमंडल के संकेत मिले हैं। क्या अंतरिक्ष में और भी पानी है? वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी खोजा है जितना हमारी पृथ्वी के समुद्रों में है। नेबुला और अन्य आकाशगंगाओं में भी जलवाष्प पाया गया है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि पानी सिर्फ एक साधारण तरल नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक अद्भुत तत्व है जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। पानी सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि जीवन की कुंजी है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो जहां जहां पानी मिला है, वहां जीवन की संभावना भी खोजी जा रही है। क्या ब्रह्मांड में जीवन संभव है? यूरोपा, एन्सेलाडस और मंगल ग्रह पर भविष्य में मिशन भेजे जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां जीवन के कोई संकेत हैं या नहीं। जीवन का आधार सभी जीवों की कोशिकाओं में पानी जरूरी होता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग पानी से बना है। पानी ठंडा होने पर फैलता है, अन्य तरल पदार्थों के विपरीत, जिससे झीलों और समुद्रों में सतह पर बर्फ जमती है, लेकिन नीचे जीवन बचा रहता है। घुलनशीलता इसे सर्वोत्तम विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि यह कई तत्वों को घोल सकता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा धारण करने की क्षमता, यह धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। पानी की भविष्य की जरूरत। आज दुनिया में जल संकट एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। पृथ्वी पर सिर्फ 3% पानी मीठा है और उसमें से भी बहुत कम उपलब्ध है। इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। तो पानी केवल एक तरल नहीं, बल्कि एक चमत्कार है जो जीवन का आधार है। पानी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह सिर्फ पृथ्वी का विशेष गुण नहीं है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कई जगहों पर पानी की खोज की है, जो यह साबित करता है कि यह ब्रह्मांडीय तत्व है और कहीं और भी जीवन की संभावना हो सकती है। इसलिए ब्रह्मांड में पानी की खोज जीवन की खोज का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, सबको पानी की जरूरत होती है। अगर दूसरे ग्रहों पर भी पानी मौजूद है, तो वहां भी जीवन पनप सकता है। वैज्ञानिक इसे एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड में जीवन की खोज। क्या हमें ब्रह्मांड में जीवन मिलेगा? नासा, ESA और SpaceX जैसी एजेंसियां लगातार नई तकनीकों से जीवन की खोज कर रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें दूर के ग्रहों के वातावरण में पानी खोजने में मदद कर रहा है। 2030 तक कई मिशन यूरोपा, एन्सेलाडस और मंगल पर जीवन के प्रमाण खोजने जा रहे हैं। अगर हमें कहीं भी पानी में जीवन के संकेत मिले, तो इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं। तो अब सवाल यह नहीं है क्या ब्रह्मांड में जीवन है, बल्कि हम कब इसे खोजेंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।